गाइस मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों आखिर बेटा में और बेटी में फ़र्क करते हैं। बेटा भी उसी कोख से पैदा लेता है और बेटी भी उसी ही कोख से पैदा लेती है, फिर भी क्यों और बेटा और बेटी में क्यों इतना फ़र्क करते हैं। बेटी जब तक अपने माँ बाप के पास रहती है, यहाँ पर न जा वहाँ पे न नहीं जाओ, इधर ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, बेटी ऐसे रहती हैं, बेटी वैसे रहती हैं, बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। अगर बेटी के कहीं पे जाने का मन करता है इधर उधर तो ज्ञान दे देते हैं, बेटी नहीं जाती है। और शादी कर देते हैं उसका, कोई 18 साल में कर देता है, कोई 25 साल में कर देता है। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो खोजने लगते हैं, शादी कर दो इसको, इसके पति के पास बैठा दो, दूसरे के घर बैठा दो। मतलब बेटी बोझ होती है, बाप माँ के लिए बोझ रहती है। शादी कर दो, चाहे उसके भाड़ में जाए, उसका ससुराल अच्छा हो चाहे ना हो, शादी कर दो, पठा दो, ऐसे ही करते हैं। वो कितनी शादी कर देते हैं, सब जिम्मेदारी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। बेटी खाए पिए मरे जिए कुछ भी करे, बाप माँ को, बाप भाई भाई हो, भाऊजा भाभी हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शादी कर देते हैं, सब जिम्मेदारी ख़त्म हो जाता है। अगर कोई बेटी फ़ोन करके बोल रही है, मम्मी पापा मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो माँ बाप का जिम्मेदारी होता है पता लगाए, पूछे, मतलब क्या हो रहा है उसका ससुराल में, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ पता लगाना चाहिए। कभी सुने हैं कि ससुराल में आया है दामाद, बांट दिए हैं, कभी आप लोग सुने हो? नहीं सुने हो। हमेशा ही बेटी ही मरती है, बहू ही मरती है ससुराल में, दहेज के लिए मरती है, काम नहीं करती है। बहू ले गए हो कि नौकरानी किन के ले गए हो? सारी जिम्मेदारी बहू की है कि ये करेगी वो करेगी, खाना पकाएगी, ये करेगी, और मेरा टॉर्चर, सास ससुर का टॉर्चर सहेगी, सब कुछ वही उसका उस वही जिम्मेदार सब करेगी काम, और नहीं करेगी। और दहेज के लिए जो दहेज दे के नहीं आए हैं उसके तो ज़िंदगी नरक से बेहतर बना देते हैं। बहुत नरक से बेहतर बनाते हैं ज़िंदगी, जो दहेज दे के शादी करके नहीं आता है। ठीक है, कोई वो तो दहेज दे के गई थी तुइसा शर्मा, इंडिया में मतलब केस हुआ है, एक नहीं दो तीन केस देख रही हूँ मैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई छत पर से नीचे फेंक दे रहा है। मुझे वो सब वीडियो देखकर मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसे क्यों हैवान रहते हैं? पति भी हैवान रहता है, सास भी हैवान रहती है, ससुर भी हैवान रहता है। ठीक है, तुमको नहीं रखना था उसको तो क्यों मार के फेंक दिए, उसके माँ बाप के पास बैठा देते। पर समाज है, समाज के डर से माँ बाप भी, समाज ये कहेगा बेटी, समाज वो कहेगा बेटी, तुम्हें
तुम्हारा शादी हो गया है, तुम्हें पति के पास ही रहना है। चाहे तुम्हारा पति तुम्हें मारे, चाहे गाली करे, कुछ भी करे, उसी सास ससुर के सेवा करो, ये करो वो करो। बकवास करते हैं। सच कहते हैं दुनिया वाले, बेटी का कहीं पे घर नहीं रहता है, ना ससुराल में ना मायका में, कहीं पे नहीं रहता है। क्यों पैदा करते हो तब बेटी? नहीं करना चाहिए ना। दहेज का परंपरा निकल गया है। दहेज दे दो, बेटी भी दो, दहेज दो, बेड दो, सोफा दो, वॉशिंग मशीन दो, फ्रिज दो, सब कुछ दो, फिर नौकर बैठाओ। ससुराल में जाके नौकर से जैसे काम करती हैं, और बात नहीं मानोगी सास ससुर का, ऐसी कर रही हो, ऐसी कर रही है, गांव भर में जाकर बात करेंगी, नात बात में बात करेंगी। माँ बाप से कहो तो तुम्हारा किस्मत में यही लिखा था तो हो रहा है बेटी, अच्छे से रहो, ये करो वो करो। तो बेटी क्या करेगी? सुसाइड करेगी, मरेगी ना। जब वो सोच लेगी कि मेरे पास कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? सुसाइड का रहेगा ना, मरेगी ना वो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ सब माँ बाप से कि जैसे पैदा करते हो उस ऐसे ही समझो। बेटे के दर्द तो समझ जाते हो, ऐसा वैसा। मैं हर माँ बाप से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जैसे पैदा किए हो, अपना बेटी भी पैदा किए हो और बेटा भी पैदा कर किए हो, तो बराबर समझो। अगर बेटी कह रही है ससुराल में मम्मी मैं पापा मैं बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो उसको समझो और अपनी बेटी को अपने घर बुलाओ। अब वो फ़ोन करके बोली थी मम्मी मुझे ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मार दिए, तो अब रो के क्या फ़ायदा? मैं तो बोल रही हूँ, कुछ फ़ायदा है रोकर? कुछ नहीं है। जब बेटी बोल रही है, मैसेज की थी बाकायदे, मम्मी पापा मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे दहेज के लिए मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं एक बात नहीं सब आदमी कैसे मरते हैं, कोई कैसे मरेगा? अगर ऐसे तो नहीं मर जाएगा। अपना ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए कोई बहुत दर्द उसके अंदर रहता है, इसीलिए आदमी मर जाता है, कोशिश भी करता है। उसके पास कोई अवसर नहीं रहता है, कोई भी उसके पास नहीं रहता है अपना दुख शेयर करने के लिए, इसीलिए वो आदमी ऐसा ही कदम उठाता है कि मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ। वो तो अलग बात हो गया, सुसाइड करते हैं। और जो जिसको मार के फेंक देते हैं, मारते हैं ससुराल में, ऐसे ऐसे करते हैं दहेज के लिए, पैसे के लिए। पैदा किए हो बेटे, बेटे को पैदा किए हो तो दूसरी बेटी को मतलब दूसरे घर की बेटी को खरीदोगे, मारोगे उसको? बेटी फेंकी बहाई हुई चीज़ है। दहेज ऊपर से देती हैं, सब कुछ देती हैं, सब कुछ करती है, घर पे आके काम करती है, ऐसी नहीं कर रहे हैं वैसी नहीं कर रहे हैं, बोलते हो सब। समाज से नहीं डरो, अपना बेटी का साथ दो। मैं तो ये बोल रही हूँ, पैदा किए हो तो जिम्मेदारी भी निभाओ। मेरी बेटी को मैं भी मेरी एक बेटी है, मैं भी पैदा की हूँ, और भगवान से इतना मांगी हूँ कि मुझे बेटी दे दो। अगर मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा ना, तो बोल रही हूँ ना, उसका ख़ानदान मिटा दूँगी मैं ऐसी। अब माँ बाप को बेटी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। दर्द में है तो उसका दर्द समझो। मैं तो यही कह रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ आप लोग से।